अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज़ टॉपिक इज़ बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी के लिए हमें डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए, ठीक है, आपके अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली। उसके बाद डिस्पोजेबल जो बोन मैरो बायोप्सी नीडल होती है वो हम लेते हैं, ठीक है। आप रीयूजेबल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वाली हम ले लेंगे। इसके बाद स्पिरिट स्वैब, कुछ मार्कर पेन, क्योंकि मार्क करना होता है हमने साइट को, ठीक है, वो हमें चाहिए होता है। फिर फ्लो साइटोमेट्री के लिए हमें लेवेंडर टॉप वाली EDTA वाइल भी चाहिए होती है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये पायोडीन है। ये हम जो है पेशेंट का एरिया जो है वो स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। कॉटन स्वैब पे पायोडीन लेके तो उसका जो एरिया पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन, ठीक है, उस पर अप्लाई करते हैं। और ये इंजेक्शन ज़ाइलोकेन है, ये 10 cc है। एक इंजेक्शन मोस्टली हम लगाते हैं, 2 अगर आप लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। ये स्पिरिट स्वैब है, ठीक है, ये भी हमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद गॉज पीसीस चाहिए, बिल्कुल स्टरलाइज। 5 cc 10 cc 20 cc की सारी सिरिंजेस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ग्रीस फ्री बॉक्स जो हैं ये स्लाइड्स, ठीक है, क्योंकि हमने इमीडिएटली जो है वो स्लाइड्स बनानी होती हैं, ठीक है। और ये फॉर्मलिन है, इसके अंदर हम ट्रेफाइन लेंगे, ठीक है। ये हमारी स्लाइड्स हैं, ये हमने सेट कर ली हैं, क्योंकि जैसे ही हम एस्पिरेट लेते हैं हमने फ़ौरन से जो है स्लाइड्स बनानी होती है ताकि वो क्लॉट ना कर जाए, ठीक है। और ये हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इंजेक्शन ज़ाइलोकेन जो है ये अपनी सिरिंज में ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पेशेंट को इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अब हमने ले लिया है और ये पेशेंट को हम जो है वो स्टरलाइज करके उसका एरिया पायोडीन से उसमें इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, साइट सिलेक्ट करके। ये हमारी ट्रे रेडी है। हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, मास्क और लैब कोट भी आपने पहनना है। उसके बाद ये हमने TSK ये जो नीडल है, बोन मैरो बायोप्सी नीडल, ठीक है, ये हमने ओपन कर ली है। और अब हम इसको, ये देखें, ये हमने ओपन कर लिया, ये इसकी नीडल है, ठीक है। ऊपर से हम इसको ऐसे पकड़ते हैं। ये हमारी ट्रे भी रेडी है। और ये देखें, ये मुख्तलिफ़ टाइप्स की नीडल्स हैं, ठीक है। इस साइड पे हमने पेशेंट को पियर्स किया है, ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन पे, ठीक है। और फिर हमने ऐसे पेशेंट से एस्पिरेट ले लिया, ठीक है। पेशेंट की वीडियो सॉरी मैं नहीं शेयर कर सकती। उसके बाद इस तरह से ये हमारे पास एस्पिरेट आ गया और ये फ़ौरन से हमने इस तरह स्लाइड्स बना लेनी है, उनके स्मीयर बना लेने हैं, ठीक है, पेशेंट के। और फ्रेगमेंट्स अच्छे होने चाहिए, अच्छी स्लाइड्स बनानी है और फ़ौरन से बनानी है, नहीं तो क्लॉट कर जाते। विद इन सेकेंड्स हमने फ़ौरन से ये बनाना होता है, ठीक है। तो और फिर हम जो होते हैं दोबारा से नीडल इंजर्ट करते हैं, ठीक है। हॉलो वाला जो अंदर नीडल होता है उसको पियर्स करके ट्रेफाइन जो है वो पेशेंट की लेते हैं। और वो जो ट्रेफाइन होती है उसको फिर फॉर्मलिन जार में हम डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से हमने ये लिया था एस्पिरेट, ठीक है। और ये एस्पिरेट लेके हमने उस पर डाल के, और ये देखें ऐसे फिर ये स्लाइड्स बनाई थी, ठीक है। ऐसे डालते जाना है स्पिरिट और बनाते जाना है, ठीक है। और वो जो ट्रेफाइन आती है वो भी हम फॉर्मलिन जार में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी बोन मैरो जो होती है वो हो जाती है, ठीक है। पेशेंट को फिर हम टाइम दे देते हैं और फ्लो साइटोमेट्री के लिए भी जो हम सैंपल लेते हैं वो भेज देते हैं, ठीक है। और कैरियोटाइपिंग और जो भी हमने एनालिसिस कराना है पेशेंट का उसके लिए, ठीक है। ये हमारा जो पेशेंट है ये उसका अब हमने बोन मैरो कर लिया है पूरा। और फिर बैंडेजिंग कर देते हैं ऊपर, ठीक है। और बैंडेज करके पेशेंट को और हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। ये ट्रेफाइन प्रोसीजर टू डायग्नोज एंड मॉनिटर वेरियस ब्लड एंड बोन मैरो डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग कैंसर्स, इन्फेक्शंस एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके अंदर हम हड्डी में से गूदा लेते हैं, बोन मैरो लेते हैं, ठीक है। फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। और साथ एक पीस भी लेते हैं हड्डी का और उसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं वेरियस, अगर पेशेंट को जो है वो पैनसाइटोपिनिया किसी को, या उनके RBCs नहीं बन रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेडिसिन से भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो ये उसके लिए डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले इनको प्रिपेयर करना है, उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, ठीक है। रिटर्न कंसेंट जो मैंने आपको फॉर्म अभी दिखाया भी है, तो पेशेंट से साइन लेने हैं कि भाई हम इजाज़त देते हैं, सारा उसको बता देना प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद जो है उसको बताने के भी थोड़ी सी आपको ज़्यादा पेन तो होगी। हम जो है वो सॉफ्ट टिश्यू को, ठीक है, और जो स्किन है उसको साइज करेंगे ज़ाइलोकेन से, लेकिन हम जो बोन है उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब बोन में नीडल जाती है और उसमें से आप एस्पिरेट लेते हैं तो पेशेंट जो है वो बेचारा शाउट करता है
ठीक है। सो आप उसको थोड़ा आइडिया करा दें। पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, कोई फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं रहती, उसको ड्रग हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सारा ये आपने उससे लिया होता है पहले, ठीक है, प्रोसीजर से। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, सीबीसी, पीटीए, पीटीटी, वायरल सीरोलॉजी हम मोस्टली कराते हैं पेशेंट का बोन मैरो से पहले, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर है उसने क्या प्रिपरेशन करनी है, उसने ग्लव्स पहनने हैं और लैब कोट पहनना है, मास्क पहनना है, ठीक है, ख़ुद को भी प्रिपेयर करना है। अब जी है पोजीशनिंग, पेशेंट को आपने लैटरल रिक्यूबिटस और सिम्स पोजीशन पे, ठीक है, करना है, जिस तरह मैंने आपको भी पिक्चर में शो किया है। और साइड सिलेक्ट कर लेते हैं हम, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन से ही हम मोस्टली करते हैं, इंटीरियर भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा से भी करते हैं और स्टर्नम से भी करते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एरिया जो होता है वो हम मार्क कर लेते हैं उसको, ठीक है, कि भाई ये पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन है हमारी, उसको हम मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर पायोडीन अप्लाई करते हैं सफिशेंट, ताकि वो स्टरलाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाते हैं हम 10 सीसी, ठीक है, 10 सीसी की सिरिंज में, और 2 भी लगा सकते हैं अगर आपको पेशेंट जो है वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो कि भाई वो पेन नहीं बेयर कर पाएगा, तो वैसे हम एक ही लगाते हैं, ठीक है। फिर वो इंजेक्शन में डाल के, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो वो हम इंसर्ट करते हैं स्किन में, ठीक है, और वेरियस उसको मूव करके ना साइड्स पे ऐसे पंक्चर टैप टैप करके इस तरह हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 गेज की बोन मैरो नीडल हम सिलेक्ट करते हैं, और जो नीडल है इसको फिर पियर्स करते हैं ऐसे ऑल टुगेदर स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, फिर बोन हमें हार्ड फील होती है, फिर उसमें हमने पियर्स करना होता है, ठीक है, करके तो उसको हम फिर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से हम वो जो अंदर जो इनर नीडल होती है वो रिमूव करके ऊपर हम लगा देते हैं 20 सीसी की सिरिंज, ठीक है, उसकी नीडल उतार के, और फिर एस्पिरेट ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो फिर स्लाइड्स बना लेते हैं इमीडिएटली, जैसे आपको अभी मैंने वीडियो में शो किया है। उसके बाद स्पेशल हॉलो नीडल जो होती है अंदर वाली, ठीक है, उसको हम पियर्स करके हम ले लेते हैं बोन मैरो बायोप्सी के लिए वो ट्रेफाइन, ठीक है ना, वो तो हमने एस्पिरेट लिया ना अभी, जो पूरा मटेरियल ब्लड लाइक वो बोन मैरो लिया, तो ये हम लेते हैं ट्रेफाइन, ठीक है, हड्डी का पीस लेते हैं। फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, और बैंडेज अप्लाई कर देते हैं, पेशेंट को कह देते हैं कि भाई आप पैराडोल वगैरह जो भी है वो आप ले लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो जार में हम फॉर्मेलिन के पीस ऑफ ट्रेफाइन डाल देते हैं। बच्चों एक बात याद रखें कि पेशेंट को एनपीओ नहीं रखना होता बोन मैरो के लिए। मेरे पास कल एक पेशेंट आया था बोन मैरो के लिए ही, और वो उसके जो थे कंसल्टेंट जो, ठीक है, तो उन्होंने हमें कॉल भेजी थी बोन मैरो के लिए, तो वो हमने जब किया तो मुझे पता चला कि इसने इसको एनपीओ रखा हुआ था, ठीक है, जो उनका मेडिसिन का डॉक्टर थे। तो उसको एनपीओ नहीं रखना होता, पेशेंट को आप खिलाएं पिलाएं, वो उसको प्रॉपर फूड जो है वो उसको देना चाहिए, ठीक है। जब उसने बोन मैरो करानी है उसको प्लीज़ भूखा मत रखें, ठीक है। अच्छा जी, जो सैंपल्स होते हैं वो फिर हम लैब में भेज देते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन के लिए इम्यूनोफिनोटाइपिंग, फ्लो साइटोमेट्री के लिए उस पर वेरियस हम मार्कर्स लगाते हैं, साइटोजेनेटिक्स में वो क्रोमोसोम्स और कैरियोटाइपिंग आप कह लें वो होती है, और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए, ठीक है। प्रोसीजर जो होता है ये सारा हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस बनाने के लिए, ल्यूकीमिया है कि कोई लिम्फोमा, कोई मल्टीपल माइलोमा तो नहीं है, प्योर रेड सेल एप्लेजिया होता है पेशेंट को, कुछ आईटीपी के साथ आते हैं, लिशमेनियासिस के साथ आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स के साथ आते हैं। तो ये जो सारा है मेगैलोब्लास्टिक पिक्चर होती है कई बार पेशेंट्स की, ठीक है, और कई बार जो है वो पेशेंट्स जो होते हैं वो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है, माइलोडिस्प्लास्टिक लीजन्स के साथ। तो ये सारा जो है ये हम डायग्नोसिस फिर माइक्रोस्कोपी पे और टेस्ट पे कर लेते हैं।